हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लॉज ऑफ मोशन ये हमारा टॉपिक है, उसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल आज हम देखने जा रहे हैं। तो अब तक हमने इस टॉपिक में क्या देखा? हमने देखा क्या मोशन क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये सब हमने अब तक देख लिया। एग्जाम्पल भी लिया, अमर, अकबर, एंथनी, ये सारा हमारा अब तक हो गया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मराठी में उसको त्वरण बोलते हैं। अभी क्या होता है एक्सेलरेशन, ये आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। तो इसको मैं आपको मतलब आप शायद इसको जानते हैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि आपने देखा है, महसूस किया है इस एक्सेलरेशन को अपनी लाइफ में। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने कब उसको महसूस किया है। तो देखिए, आपने बचपन में खेला होगा क्या, घसरगुंडी। घसरगुंडी मतलब स्लाइड, पार्क में जो स्लाइड होती है घसरगुंडी, वो ऊपर से बैठते हो नीचे ऐसे स्लाइड होते होते आते हैं बच्चे। तो आपने बचपन में खेला होगा घसरगुंडी, उसको स्लाइड बोलते हो, स्लाइड आपने खेला होगा। तो उस पे क्या होता है, आप सोचिए आपने खेला था, याद कीजिए, आप जब उस पे टॉप पे बैठते तब आपकी स्पीड क्या होती है, स्टार्टिंग में एकदम जीरो होती है स्पीड आपकी। स्पीड मतलब स्पीड तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया अच्छे से। तो आपकी स्पीड स्टार्टिंग में कितनी होती है, जीरो। फिर जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते हैं आपकी स्पीड हौले हौले बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती बढ़ती जाती है। फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे आपकी स्पीड तेज होती जाती है, एकदम बढ़ जाती है, तेज तेज हो जाती है। और एकदम लास्ट में जब आप पहुंच जाते हो तब आपकी जो स्पीड है एकदम जीरो हो जाती है। अब हम स्पीड की जगह यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो पाथ है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पॉइंट दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। आपका जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस है। तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट है मतलब आपकी जो स्पीड है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी भी बन जाती है। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो, एकदम जब आप बैठ जाए ऊपर तब जीरो थी। जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, फिर बीच में आपकी वेलोसिटी तेज हो जाती है, और जैसे जैसे आप एंड तक जाते हो आपकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाती है, और एक फाइनल पॉइंट लास्ट में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने ये महसूस किया है, आप लोग जानते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। चेंज मतलब, चेंज तो आपको पता है, हमने देखा था चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब बदलाव, उसमें पहले कुछ थी बाद में कुछ थी, तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब उसमें चेंज आ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके का कुछ देना चाहूँ तो, मतलब जो पाइप होता है अपना, पाइप राउंड पाइप होता है, उसको अगर बीच में से काट दो, हाफ आधा आधा उसको कर दो और उसका एक कैनल बना लो, उसको ऐसा क्या बोलते हैं, टेढ़ा टेढ़ा रख दो। टेढ़ा मतलब टेढ़ा टेढ़ा रख दो ऐसे, मतलब ऐसे टेढ़ा, उस पे से बॉल छोड़ो ऊपर से नीचे बॉल। तो अब जब आप बॉल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हो तो क्या क्या देखने को मिलता है, वैसे ही जैसे स्लाइड में आपने देखा था उसी तरीके का मोशन हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसकी स्लो रहती है, जैसे जैसे नीचे आता है बढ़ती बढ़ती जाती है, और फिर एकदम लास्ट में जीरो हो जाती है। तो वो एक एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ जहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलती है। और सबसे हमारा जो नज़दीक का एग्जांपल है वो है जब हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी, तो हम क्या करते हैं, स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी। अगर हम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। देखिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर बढ़ाते, एक्सेलरेटर बढ़ते बढ़ाते मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती। तो एक्सेलरेटर टर्म कहाँ से आए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर टर्म आया है। हम बोलते हैं ना एक्सेलेटर बढ़ा, एक्सेलेटर बढ़ा, एक्सेलेटर कम कर, तो एक्सेलेटर जो टर्म है वो एक्सेलरेशन से ये निकाली गई है, उसी से ये टर्म आई गई एक्सेलेटर। मतलब वो क्या करता है, वो एक्सेलरेशन को चेंज करता है, एक्सेलेटर एक्सेलरेटर तो एक्सेलरेशन को चेंज करता है। तो मैं तो आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा था, पहले तो हमें एक्सेलरेशन क्या है ये दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला कि स्लाइड का एग्जांपल देखिए, वो पाइप का कैनल का एग्जांपल देखिए, हमने क्या देखा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर हम बोले तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जैसे हमने देखा चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट क्यों, रेट मतलब किसी चीज का अगर हम रेट बोल रहे, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम रेट बोलते तो उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना होता है। मतलब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब
वो रेट हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी को मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए एक्सेलरेशन की मैं डेफिनेशन आपको इस तरीके से बताऊं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम फार्मूला देखें एक्सेलरेशन का, सीधा सीधा एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से मैं डिनोट करूंगा एक्सेलरेशन को। तो मेरा जो फार्मूला इससे क्या बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट मतलब मैंने आपको बोला उस क्वांटिटी को हमें टाइम से डिवाइड करना होता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सॉरी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज, मतलब स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी, बाद में कुछ होगी, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं चेंज। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं जो हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है u, स्मॉल u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं स्मॉल u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, और स्मॉल v ये क्या है, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या होगा, v माइनस यू, हमको पता है v माइनस अगर u हम करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज मिल जाएगा। u मतलब इनिशियल, सपोज हमारी स्टार्टिंग में थी 10 क्या मीटर पर सेकंड हम कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों का, इनमें का चेंज निकालना चाहूँ, चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा 20 माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो मुझे क्या मिल गया, चेंज 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, 20 माइनस 10 10। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम में t से डिनोट करूंगा, टाइम t से, सॉरी t मतलब टाइम है हमारा। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन हो गया, सीधी सी बात है। एक्सेलरेशन मतलब आपको समझ में आएगा, इसको त्वरण बोलते हैं मराठी में। तो देखिए आप जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, अभी मैंने आपको स्लाइड का एग्जांपल बोला था घसरगुंडी का, जब आप स्टार्टिंग में ऊपर बैठे हुए होते हैं तब आपकी जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हम मोशन रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से मतलब स्थिर, पहले हम स्टार्टिंग में स्थिर है, एकदम स्टेशनरी है, और फिर हमारी मोशन स्टार्ट हो रही है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, सीधी सी बात है। और जब हमारे एंड में अगर हम रेस्ट पे आ जाते हैं, मोशन के एंड में अगर हम रेस्ट पे आ जाते हैं, जैसे उसी एग्जांपल में स्लाइड के, फाइनली आप जब नीचे आ जाते हो तब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, आप स्टेशनरी हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, आप एकदम रेस्ट पे आ जाते हो, तब आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। मतलब क्या, अगर हमारी मोशन रेस्ट से शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर हमारी मोशन रेस्ट पे आके खत्म होती है, मतलब फाइनली हम रेस्ट पे आते हैं, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि हम v से डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी। हमें बस v मालूम होना चाहिए, u मालूम होना चाहिए, और टाइम मालूम होना चाहिए, मतलब जो चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। अगर आपको मालूम करना कि यूनिट कैसे आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक वेलोसिटी ही है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होती है, मतलब इसका अगर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, जो वेलोसिटी का यूनिट है वही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो हम एक्सेलरेशन का यूनिट हमें निकालना है। अभी एक्सेलरेशन का यूनिट हमें मालूम नहीं है, तो मैं यक्स कंसीडर करता हूँ, एक्सेलरेशन का यूनिट मैं यक्स कंसीडर करता हूँ। तो यक्स मेरा एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो मुझको मालूम नहीं है यक्स क्या है। अगर मैं फार्मूला में रखूंगा यक्स का यूनिट, ये एक्सेलरेशन का यूनिट यक्स इज इक्वल टू, तो जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर मैं जो मेरी क्वांटिटीज है उनका यूनिट रख दूंगा तो मुझे यक्स मिलना चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब
वेलोसिटी, उसका यूनिट कितना आएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। तो देखिए मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मुझे क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो मैंने एक्स कंसीडर किया था, मुझे क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऐसा यूनिट है, ये तो आपको पता है, मीटर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का कौन सा यूनिट बन जाएगा, ऐसा यूनिट बन जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी देख लिया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमें क्या मिलता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो मतलब सिर्फ वेलोसिटी को चेंज ही नहीं करता, मतलब वेलोसिटी बढ़ने से एक्सेलरेशन नहीं होता, कभी कभी कम होने से भी होता है, मतलब कभी कभी नहीं। हमें क्या देखना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब चेंज, डिफरेंस, सीधी बात, चाहे बढ़ो चाहे कम हो। मतलब मैंने आपको एग्जांपल पे क्या बताया था, मेरी स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 है, फाइनल 15 है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मेरी स्टार्टिंग 15 है और फाइनल 10 है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ब्रेक दबा दिया मैंने, तो मेरे वेलोसिटी कम हो गई, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, आएगा ना। तब भी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है 15 से 10, तब भी मेरा एक्सेलरेशन आएगा। तब मेरा एक्सेलरेशन कैसे आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि जो मेरा वी है फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है। तो चलिए हम वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मुझे अभी रब करना है पूरा का पूरा। तो मैं तो बोलूंगा आपकी नोट डाउन कीजिए अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए देखते क्या बोला था मैं आपको, एक्सेलरेशन के टाइप्स वगैरह। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि हमको पता है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब जिसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। उसी तरह हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये नोट डाउन कीजिए। हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं, हमको उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करनी होगी वेलोसिटी की तरह, क्योंकि देखिए उसका फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसी की वजह से एक्सेलरेशन भी क्या आता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी आता है, मतलब उसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। अब जिस तरीके से हमने देखा, जो हमारी मोशन थी, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या था, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल रहे थे हम उसे, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो। और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम उसे क्या बोल रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अलग अलग, मतलब उसकी जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो क्या आ रहा था, अनइक्वल आ रहा था। इक्वल आ रहा था क्या, नहीं, तब हम उसे क्या बोल रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया। तो उसी की तरह हमारा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। अभी उस वही चीजें आएगी फिर से। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए, तब क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहां पे चेंज किस में था, डिस्टेंस में, क्योंकि वहां पे फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम का था, तो डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज आ रहा था, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो जो वेलोसिटी का चेंज है अगर वो इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए देखते, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, किसमें, उसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है उसमें इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल, यहाँ पे क्या था, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा था, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी का जो चेंज है वो अनइक्वल हो रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको याद होगा हमने पिछले ट्यूटोरियल में एग्जांपल किसका देखा था, अमर अकबर एंथनी का।
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करने के लिए हमने उनका एग्जाम्पल देखा था। तो वहाँ पे कैसे देखा था हमने कि जो टाइम इंटरवल था वो आधे घंटे का था, हाफ आवर का, या फिर हम बोल सकते 30 मिनट का। तो 30 मिनट में अमर जो था उसकी जो डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर से या मीटर से, जो भी यूनिट था उसका 20, सपोज हम बोल सकते किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर से उसका डिफरेंस मतलब चेंज हो रहा था। हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर वो बढ़ रहा था, उसका आगे जा रहा था वो, मतलब जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा था वो 20 किलोमीटर का आ रहा था हर हाफ आवर में, हर 30 मिनट में। तो वो क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए हम उसी तरीके का एग्जांपल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास दो बंदे हैं, कौन से भी दो ले लो, कौन से, चिंटू पिंटू। एक हमारे पास चिंटू है, एक हमारे पास पिंटू है, चिंटू पिंटू, सी और पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, चिंटू पिंटू। तो मैंने कुछ टाइम लेके रखा है, मतलब मैंने वॉच में देख के नोट किया उनकी वेलोसिटीज। तो यहाँ पे टाइम है मेरा, तो टाइम मतलब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, 5 बजे से, 5:00 PM, मतलब जो दोपहर के 5 है तब से मैं टाइम नोट डाउन कर रहा हूँ। तो 5 बजे मैंने नोट डाउन किया। तो सी की वेलोसिटी, सी मतलब चिंटू की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और पिंटू की थी 20 मीटर पर सेकंड, पिंटू की कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, 5 बजे। फिर 5:30 बजे मैंने देखा, तो 5:30 बजे चिंटू की जो हो गई वेलोसिटी वो कितनी 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और पिंटू की 30 मीटर पर सेकंड हो गई, पिंटू की। अब फिर 6 बजे मैंने नोट डाउन किया, तो 6 महीने मैंने जब देखा तो चिंटू की वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 10 से 20 हो गई, फिर से बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो गई। और पिंटू की मैंने देखा फिर, तो मेरी कितनी मिली मुझे, 35 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आप, छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। देखिए टाइम इंटरवल, 5 बजे मैंने चिंटू की वेलोसिटी नोट डाउन की, 10 मीटर पर सेकंड थी, पिंटू की 20 मीटर पर सेकंड थी। फिर 5:30 बजे मैंने देखा, चिंटू की 20 मीटर पर सेकंड थी, पिंटू की 30 मीटर पर सेकंड। फिर 6 बजे मैंने देखा, चिंटू की 30 मीटर पर सेकंड, पिंटू की 35 मीटर पर सेकंड। तो देखिए आप, टाइम इंटरवल कितना है हमारा, 30 मिनट का। मतलब जो टाइम हमने रखा है, टाइम इंटरवल 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, तो उनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, आधे घंटे का। तो 30 मिनट जो है हमारा क्या है, टाइम इंटरवल है 30 मिनट। तो हर 30 मिनट में देखिए चिंटू की वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 से। पहले 10 थी, फिर आधे घंटे बाद 20 हो गई, तो कितने से बढ़ गई, 10 से बढ़ गई। फिर आधे घंटे बाद 6 बजे मैंने देखा तो 30 हो गई, फिर कितने से बढ़ गई, 10 से। पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, 10 से बढ़ गई, फिर 30 हो गई, फिर 10 से बढ़ गई। मतलब हर आधे घंटे में 10 से बढ़ रही है, हर आधे घंटे में 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पिंटू की अगर हम देखिए बात करें, तो पिंटू की पहले थी 20 मीटर पर सेकंड 5 बजे, फिर 5:30 बजे मैंने देखा 30 मीटर पर सेकंड। तो आधे घंटे में कितनी बढ़ी उसकी, 10 से बढ़ी, 20 से 30 हो गई ना, तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। और 6 बजे फिर देखा तो 35 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब फिर अगले आधे घंटे में कितनी से बढ़ी, 5 से, 30 से 35 हो गई, तो कितने से बढ़ गई, 5 से बढ़ गई। तो देखिए आप, चेंज इन वेलोसिटी पिंटू की कांस्टेंट है क्या, नहीं, पहले 10 से बढ़ी, फिर 5 से बढ़ी, कांस्टेंट है क्या, नहीं। अगर हम चिंटू की बात करें तो कांस्टेंट है, हर आधे घंटे में 10 से बढ़ रही है। पिंटू की पहले 10 से बढ़ी, फिर 5 से बढ़ी, कांस्टेंट नहीं है। तो चिंटू का जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है उसकी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, और पिंटू की जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जो अमाउंट है वेलोसिटी का चेंज होने का वो अनइक्वल है गिवन टाइम इंटरवल में, जो कि हमारा 30 मिनट है गिवन टाइम इंटरवल। तो देख लिया हमने एग्जाम्पल, मतलब आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में तो नहीं है ये, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए बता दिया। तो समझ में आ गया आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ये दोनों डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।